तो जय हिंद बच्चों, आप लोगों के लिए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हूं आप लोगों के लिए, जो कि किसी एक स्टूडेंट ने बेसिकली डाउट के तौर पर पूछा हुआ है। तो चलिए, जिसने पूछा उसका तो डाउट क्लियर होगा ही होगा, प्लस आप लोगों को जिसका डाउट नहीं था उनको भी इस दो क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को डाउट रहता ही रहता है, राइट। तो चलिए देखते हैं क्या कहा जाता है। सबसे पहले नीचे वाले क्वेश्चन को पढ़िए, दो क्वेश्चन है, एक ऊपर एक नीचे। पहले नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्व करके मिटा देंगे, फिर ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें कहा जाता है हाउ मैनी, पहले ये बता देता हूँ किस चैप्टर से, ताकि आपको थोड़ा सा माइंड जो है उस वाले चैप्टर की तरफ डाइवर्ट हो जाए, है ना, इधर उधर की बातें ना सोचें। ये चैप्टर आपका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड से, ठीक है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। थंबनेल में तो आप लोगों ने पढ़ लिया है, क्लास 9th मैथमेटिक्स RS अग्रवाल ICSE बोर्ड से आपके पास बुक से RS अग्रवाल के ही क्वेश्चन है ऑलरेडी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बाहर से नहीं है फिलहाल। तो चलिए बाकी देखते हैं। फिलहाल देखिए यहाँ पे क्या कहा जाता है, कहता है हाउ मैनी क्यूबिक सेंटीमीटर्स। देखिए कहीं पे भी अगर आपके पास सेंटीमीटर में बोल दिया क्यूबिक, चीजों को समझना, अगर आपके पास सेंटीमीटर में बोल दिया क्यूबिक, मीटर में बोल दिया क्यूबिक, किलोमीटर में बोल दिया क्यूबिक, mm में बोल दिया क्यूबिक, इसका मतलब ये है कि वो आपसे वॉल्यूम की बात कर रहा है, खत्म बात। आपसे वो वॉल्यूम की बात कर रहा है और कुछ भी नहीं, ठीक है। आइए अब हमें जो वॉल्यूम की बात कही गई है, समझ में आती है बात, यहां से हमें समझ में आता है वॉल्यूम की बात कही है, लेकिन किसके, आयरन की। अब कौन से आयरन की, कौन से आयरन की, आगे पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगा। आर देयर इन एन ओपन बॉक्स whose external dimensions are 36 सेंटीमीटर, 25 एंड 16.5 सेंटीमीटर। अब चीजों को समझने की जरूरत है। यहाँ पे आगे कहा जाता है दिस थ्रू आउट सेंटर, और जो थिक है वो 1.5 सेंटीमीटर है। ये लास्ट का काम थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, है ना, क्वेश्चन मार्क के बाद का जो काम है ना उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, है ना। अभी तक हम यहाँ तक करेंगे पहले, उसके बाद उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आइए तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ओपन बॉक्स दिखा देता हूँ। हालांकि हम इसका यूज करके आपको बेसिकली समझाने की कोशिश जरूर करेंगे, और इसका यूज करके समझाएंगे तो ऑफकोर्स आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन क्योंकि आपके एग्जाम में इस टाइप के जो बॉक्स होंगे वो आपको दिए नहीं रहेंगे, तो आपको थोड़ा सा मैं विजुअलाइजेशन करवा के बेसिकली आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। सिंपली बोले तो मैं पहले बिना बॉक्स के ही कुछ चीज़ें टर्म्स क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो एक बार इससे भी जरूर ही आपको यहीं पे एक्सप्लेन करके हम आपको बता देंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कहानी है। तो सबसे पहले कहा जाता है एक ओपन बॉक्स है, तो सबसे पहले चीज़ों को समझते हुए एक ओपन बॉक्स को हम बनाएंगे, और जो बॉक्स होता है वो हमेशा ही क्यूबॉइड के शेप का होता है। हो सकता है क्यूब के शेप को, नो प्रॉब्लम, बट हमेशा आपको क्या मानकर चलना है, क्यूबॉइड शेप का, क्योंकि यहाँ के अकॉर्डिंग तो क्यूबॉइड ही होने वाला है, क्योंकि आपके पास लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट बिल्कुल अलग अलग दे रखा है। तो चलिए फटाफट सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्यूबॉइड बना देते हैं। क्यूबॉइड बनाने का मतलब ये है कि एक बॉक्स बनाने वाले हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है ना, बॉक्स बनाने वाले कुछ इस तरह से। शांति छा गई। चलिए ये आपने एक बॉक्स बना दिया है, ठीक है, और ये जो बॉक्स है वो क्या है, ओपन है। तो अब बात आती है किधर से ओपन रखेंगे, तो हमेशा आप ऊपर से किसी भी बॉक्स में से कुछ ओपन करते हैं तो एक साइड से ओपन करते हैं, ये नहीं कि ऊपर नीचे दोनों तरफ से खोल दिया, नहीं, समझ में आती है, ओपन से, ऊपर से ओपन है आपके पास। तो ये इस बॉक्स के बारे में और भी कुछ चीज़ें कही गई है। लेंथ आपके पास 36 सेंटीमीटर है, लेंथ आपके पास 36 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ आपके पास 25 सेंटीमीटर है, एंड हाइट आपके पास 16.5 सेंटीमीटर है। समझ में आती बात, ठीक है। चलिए उसके बाद कहा जाता है इस बॉक्स की जो थिकनेस है थ्रू आउट, मतलब पूरे की जो थिकनेस है वो 1.5 सेंटीमीटर, पूरे का मतलब हर जगह की थिकनेस, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे भी इसके देखिए बॉक्स है, मतलब खुद की इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस जरूर होगी भाई। तो पहले मैं यहीं पे डायग्राम में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। खुद की कुछ ना कुछ क्या इसकी थिकनेस है, सब तरफ से हर जगह क्या होगी, इसकी खुद की कुछ ना कुछ थिकनेस होगी। तो पहले यहाँ पे एक बार बना देता हूँ मैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हर तरफ करना पड़ेगा मुझे, ताकि आपको पता चलेगा यार इसकी खुद की कुछ ना कुछ क्या है, थिकनेस है। समझ में आती है ना बात, खुद की कुछ ना कुछ थिकनेस है इसकी। चलिए तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है आपके पास, तो यहाँ से भी हो चुका है, यहाँ से भी हो चुका है, और यहाँ से भी कर देते हैं हम फटाफट। थोड़ा सा मोटा करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको थिकनेस जो है ना दिखाने में सही लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए अब ये बॉक्स दिख रहा होगा और आपको पता चल रहा होगा कि जिस भी मटेरियल से हमने इसको बनाया है
वो कुछ ना कुछ मोटा है। जनरली हम बॉक्स के बारे में जब भी वॉल्यूम वगैरह की बात करते हैं तो उसकी थिकनेस को अब इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन जब स्पेशलाइज कर दे कि नहीं यार कितना मटेरियल लगा इसको बनाने में, ओपन बॉक्स है, हॉलो बॉक्स है, लेकिन उसके अंदर मटेरियल जो यूज हुआ है वो तो थिकनेस वाले के पार्ट में हुआ होगा ना, कितना मोटा है, बस। तो वही जब मटेरियल की बात आती है तब हमें उसकी थिकनेस को कंसीडर करने की जरूरत पड़ती है। तो चलिए अब हम थिकनेस को कंसीडर कर चुके हैं, मतलब आपको एक चीज पता चल चुका है। अच्छा, यहां से एक चीज ये है कि ऊपर से ये क्या है आपके पास, खाली है। ऊपर से क्या है, खाली बोले तो ओपन है, मैं ओपन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ऊपर से क्या, ओपन है, मतलब इधर से आपके पास पूरा का पूरा क्लोज है ना, इधर से भी क्लोज है आपके पास, है ना, और ये नीचे से भी आपके पास क्या है, क्लोज है, ठीक है, और इधर साइड से भी क्लोज है ना, और उधर पीछे की साइड से, अगर मैं पीछे की साइड से बात कर रहा हूँ ना, पीछे के साइड से भी क्या आपके पास क्लोज है, पीछे के साइड से भी क्लोज है, बस ऊपर वाला पार्ट क्या आपके पास ओपन है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, ध्यान देना, पीछे की साइड वाला भी क्या आपके पास क्लोज है, सिर्फ ऊपर से क्या आपके पास ओपन है। तो सिंपल बात बताता हूँ, तो ये वाला बॉक्स है आपके पास, जो कि देख लीजिए इधर से भी क्लोज है, इधर से भी क्लोज, इधर से भी क्लोज, इधर से भी क्लोज, इधर से भी क्लोज, सिर्फ ये जो ऊपर वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ये वाला, है ना, ये जो ऊपर वाला, अंदर छोड़ दीजिए, अंदर क्या है, क्या शेप है उसको छोड़ दीजिए, अंदर से हॉलो है और ये ऊपर से क्या आपके पास ओपन है, ये बॉक्स है और ऊपर से क्या आपके पास ओपन है। अब सारी बातें हम यहीं पे लेकर आते हैं वापस, चलिए समझाते हैं। लेंथ जो है वो 36 सेंटीमीटर है। लेंथ मतलब ये कंप्लीट लेंथ की बात करेगा, आउटर लेंथ की, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक की बात करेगा, वो 36 सेंटीमीटर की बात करेगा। समझ में आती बात। आगे चलिए, ब्रेड्थ की बात करते हैं तो 25 सेंटीमीटर। तो जब ब्रेड्थ की बात करेंगे तो ये यहाँ से बाहर से लेकर बाहर तक का, बाहर से लेकर बाहर तक का कितना है, 25 सेंटीमीटर है। और हाइट की बात करेंगे 16.5 सेंटीमीटर। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, अब की बार ये क्योंकि ऊपर से ओपन है तो ऊपर वाली हाइट में बनाऊंगा ही नहीं, यहाँ पे मैंने वैसे तो बना दिया, बट ऊपर वाली मैं ये वाली जो थिकनेस है वो दिखाऊंगा ही नहीं, ठीक है ना। साइड से थिकनेस होगा नो प्रॉब्लम, बट ऊपर वाला क्योंकि मैंने हटा ही दिया है ना, तो उसकी थिकनेस कंसीडर नहीं करेंगे, तो इतना ही माना जाएगा ये। लेकिन यहाँ पे पूरा नीचे तक का जाएगा, ठीक है ना, वो 16.5 सेंटीमीटर होगा। समझ में आ रही है बात। तो अब यहाँ से बात आती है ये कि हमें क्या कहा गया है, उसके बाद बारे में कहते हैं कितना इसका वॉल्यूम होगा। ये जो मटेरियल है ना, आयरन से बना हुआ है। वैसे ये तो बॉक्स मैंने आपको दिखा दिया है ना कि ये थर्मोकोल से बना हुआ है, बट मैं थर्मोकोल की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो बॉक्स है कंप्लीटली आपको एज्यूम करके चलना है किससे बना हुआ है, आयरन से बना हुआ है। तो आयरन कहाँ कहाँ पे यूज हुआ हुआ, जहाँ जहाँ पे इसकी थिकनेस होगी, है ना, चारों साइड, फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर नीचे, और फिर ऊपर वाला क्या आपके पास ओपन है। तो ऊपर वाला मटेरियल जो है आपके पास यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सिर्फ मटेरियल चारों साइड का और नीचे वाले का हम यूज करेंगे। अब बात आती है हम कैसे करें, तो आइए मैं आपको समझाता हूं। अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं, हमेशा याद रखिएगा, अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, इस पूरे का वॉल्यूम निकाल देंगे। अच्छा, अगर हमने पूरे के निकाला है तो इसको हमने एक सॉलिड समझा है ना, इसको हमने एक सॉलिड समझा है कि अंदर से पूरा का पूरा भरा हुआ था किसी न चीज से, मान लीजिए पूरा का पूरा आयरन से, सॉलिड आयरन से बना हुआ था, तो हमने पूरे का वॉल्यूम निकाल दिया। लेकिन हमें पता है अंदर से क्या है, खाली है, अंदर से हॉलो है ना, क्योंकि ओपन बॉक्स है और ऊपर से ओपन है, बॉक्स कहीं अंदर से थोड़ी भरा हुआ रहेगा। तो अंदर का जितना स्पेस खाली था, क्या मैं उसको अगर मैं हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, मटेरियल ही तो बचेगा। बताइए हाँ, यानी सिंपल सी बात है ना। अगर मैंने पूरे का निकाल दिया, मतलब बाहर से निकाल दिया, और अंदर का जो खाली स्पेस है उसका मुझे वॉल्यूम पता चल गया, और उस पूरे में से, बड़े वाले में से छोटे वाला जो वॉल्यूम, जो मैं खाली की बात कर रहा हूँ, उसको अगर मैं हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ मटेरियल बचेगा। अब इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये वाला जो लेंथ था, अब इससे समझने की कोशिश करेंगे यहाँ से कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को कैसे हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। देखिएगा, लेंथ अगर होगा, एक्सटर्नल की लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, बाहर वाले की, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, बाहर से बिल्कुल ये वाला पोर्शन, थोड़ा सा पास ला के दिखाता हूँ मैं, बिल्कुल यहाँ से बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर और बिल्कुल इस ऐसे करके पूरा यहाँ से और पूरा एंड तक, इस एंड तक, बाहर तक, यहाँ तक की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये वाला पूरा पोर्शन बात कर रहा हूँ, यहाँ तक लेंथ, मतलब इस तरह से ऐसे करके यहाँ से लेकर यहाँ तक, से लेकर यहाँ तक की बात कर रहा हूँ। ये हो गया आउटर वाला लेंथ हुआ। लेकिन अगर मैं इनर वाली लेंथ की बात करता हूँ तो ये जो थिकनेस है इसकी, ये जो जितनी इसकी मोटाई है, ये वाली, समझ में आ रही है, ये जितनी इसकी मोटाई है और इधर से इसकी जितनी मोटाई है, वो इनर वाले में लेंथ में नहीं आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मैं पूरे का वॉल्यूम निकालूंगा उस केस में तो मैं बाहर वाला लेंथ लूंगा, लेकिन
अंदर वाला, जब मैं अंदर वाले का निकालूंगा वॉल्यूम, तो ये वाला थिकनेस को मैं एक्सक्लूड करके चलूंगा, उसको मैं नहीं लूंगा। ठीक है, अब कैसे देखते हैं। तो अब बात आती है, ये बाहर वाला तो है ही है, मतलब अगर मैं ये वाले ना आउटर है, ये वाले आउटर है, अगर मैं ये सारे की बात करता हूँ ना, तो ये आउटर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है। हम ना इनर वाला और निकाल लेंगे, समझ जाता हूँ मैं। अब इनर वाले की बात करते हैं तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट कैसे निकलेगा, उसी चीज़ को आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं आउटर वाले वॉल्यूम में से इनर वाले वॉल्यूम को हटा दूंगा तो मेरे पास मटेरियल बचेगा, कितना आयरन यूज हुआ है सिर्फ वो बचेगा। अब इस वाले बॉक्स को बनाने के लिए अंदर से तो हॉलो है, पूरा का पूरा बॉक्स है, और ऊपर से खुला है, तो कितना मटेरियल लगा होगा। तो एक तो ये वाली साइड बनाने में मटेरियल लगा होगा, एक ये वाला साइड बनाने में, एक ये वाला साइड और एक ये वाला साइड, इधर से ये वाला, और ये नीचे को बनाने में साइड में जरूर यूज हुआ होगा आयरन। लेकिन क्या ऊपर से ये कवर किया हुआ है? नहीं ना, तो ऊपर मटेरियल इसका यूज नहीं हुआ है, तो हमें वो मटेरियल ही चाहिए, कितना आयरन यूज हुआ है हमें वही चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेंथ को दिखाता हूं मैं आप लोगों को। आपको यहाँ पे पता चल चुका होगा, लेंथ बड़े वाले की बात करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 36 है, लेकिन इसकी थिकनेस गिवन है। मतलब ये जो चीज़ अभी आपके सामने बना के दिखाया ना, ये वाली, ये वाला, ये वो 1.5 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो थिकनेस है ना, ये मोटाई है आयरन की चादर, मान लो जितनी शीट है ना, कितनी मोटी है ना, कितनी मोटी है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन की बात कर रहा हूँ, ये कितना मोटा है, ये वाला है ना, चारों तरफ सब जगह सेम मोटाई है, सेम है आपके पास। ठीक है, तो कितना है आपके पास, वो 1.5 सेंटीमीटर है। अब सिंपल सी बात है, बाहर से बाहर तक की बात करूंगा तब तो 36 है, लेकिन अंदर से अंदर तक, मतलब यहाँ से इतना, ये मोटाई छोड़ दिया इधर से, और इधर से ये वाला मोटाई छोड़ दिया, तो यार मैंने 1.5 और 1.5 तो छोड़ दिया ना, क्योंकि हर तरफ आपके पास जो थिकनेस है, मोटाई है, वो बिल्कुल सेम है। तो 1.5 इधर से छोड़ दिया आपने और 1.5 इधर से छोड़ दिया। कितना छोड़ दिया आपने, 1.5 प्लस 1.5, 3 सेंटीमीटर छोड़ दिया, तभी तो इनर वाला आएगा ना। अब यहाँ से खुद आप नोटिस कर लीजिए, बाहर से यहाँ तक 36 था, 1.5 इधर छोड़ दिया, 1.5 इधर, तभी तो लेंथ आएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक लेंथ था, लेकिन अंदर वाले जो खोखला है, अंदर से जो हॉलो है, अगर मुझे उसका वॉल्यूम चाहिए तो यहाँ से ये वाला लेंथ, ये इतना ही लेंथ चाहिए होगा, बाहर से नहीं चाहिए होगा मुझे, तो 1.5 इधर छोड़ दिया, 1.5 इधर छोड़ दिया, तो मेरे पास जो बच चुका है आपके पास, वो कितना बचेगा, 36 में से मैं माइनस कर दूंगा ना, कितना, 1.5 प्लस का 1.5, बोलिए हाँ या नहीं, तो कितना आ जाएगा, 36 में से माइनस कर दिए, 36 में से माइनस कर दिए 3, तो 33 सेंटीमीटर बचेगा लेंथ। ये वाले आउटर वाले हो गए, और ये वाले क्या बच गए आपके पास, इनर वाले हो गए। ब्रेड्थ की बात करते हैं, सेम ब्रेड्थ में सेम कहानी रहेगी आपके पास, बिल्कुल सेम। अब बात आती है, इधर से लेंथ की बात कर लीजिए, इधर से ब्रेड्थ की बात कर लीजिए भैया, ऐसे करके ब्रेड्थ की बात कर लीजिए। यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा 25 है, 1.5 इधर से कम हो जाएगा, 1.5 इधर से कम हो जाएगा, खत्म बात। तो 25 में से माइनस कर दीजिए, 1.5 प्लस का 1.5 बोले तो फिर से 25 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो 22 सेंटीमीटर बच जाएगा। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। अब हाइट की बात करते हैं, हाइट में प्रॉब्लम है भैया, ऊपर से ओपन है, हाँ, ऊपर से क्या आपके पास ओपन है। अच्छा, अगर ऊपर से ओपन है तो आपके पास यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ऊपर यहाँ पे जो ढक्कन लगता बंद होता, उसकी थिकनेस जो है, उसकी थिकनेस तो गायब कर रखा है, उसकी थिकनेस तो है ही नहीं, समझ में आ रहे हैं। तो उसकी थिकनेस लेने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रही है बात। जो थिकनेस ली जाएगी सिर्फ नीचे वाली, ये जो नीचे की जो थिकनेस रहेगी ना, यहाँ से ये वाला इतना पतला, जितना 1.5 सेंटीमीटर के ये थे ना, उतना ही थिकनेस ये नीचे से भी कवर किया होगा पूरा का पूरा। तो सिर्फ नीचे की थिकनेस लेंगे हम, ऊपर की थिकनेस नहीं लेंगे। तो 16.5 में से आपकी बार जो माइनस करेंगे, क्योंकि ऊपर वाला है ही नहीं है ना, तो सिर्फ और सिर्फ 1.5 ही माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 15 सेंटीमीटर। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको आउटर पता चल चुके हैं, लेंथ और डायमेंशन बेसिकली, और इनर वाले डायमेंशन आपको पता चल चुके हैं। अब हमें मटेरियल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ मटेरियल है ना, मटेरियल बोले तो आयरन यूज्ड, मटेरियल बोले तो यहाँ के केस में क्या होगा, आयरन यूज्ड, वो क्या हो जाएगा आपके पास। इनको मैं क्या करता हूँ, कैपिटल एल से कर देता हूँ, कैपिटल एल, कैपिटल बी और कैपिटल एच, बड़े वाले, और ये अंदर वाले है ना। तो बड़े वाले में से लेंथ ब्रेड्थ हाइट में से माइनस कर दीजिए छोटे वाले को, मतलब बड़े वाले वॉल्यूम में से हटा दीजिए छोटे वाले का वॉल्यूम। बड़े वाले पूरे सॉलिड बॉक्स में से अंदर जो हॉलो वाला पोर्शन है वो हटा देंगे, तो आयरन जो बचेगा उसी का वॉल्यूम आएगा, और वही तो मैं कर रहा हूँ। कर दीजिए काम फटाफट, ये आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 16.5 में से माइनस कर दीजिए। लेंथ कितनी है आपके पास, 33 है ना, 33 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितनी है आपके पास, 22, और मल्टीप्लाई हाइट कितनी है आपके पास, कितनी बची थी, 15 बची थी, 15 आ गए। लीजिए, और जो भी रिजल्ट आएंगे वो सेंटीमीटर में आने वाले, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मैं फटाफट क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करते तो 36 मल्टीप्लाई 25
और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 16.5 तो मेरे पास आएगा 14,850 में से माइनस कर दीजिए 33 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 15 और मेरे पास आएगा 10,890। अब इनको मैं क्या करता हूँ, माइनस कर देता हूँ। 14,850 में से माइनस कर दीजिए 10,890, 10,890 3,960 और क्योंकि ये सारे सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब में आपके पास ये जो वॉल्यूम है वो निकल कर आ जाएगा। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना। चलिए तो ये हुआ यहाँ तक का पार्ट। अब इस क्वेश्चन में और भी चीजें हैं, है ना, तो उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कहा जाता है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन वेट्स 15 ग्राम, फाइंड द वेट ऑफ द एम्प्टी बॉक्स इन केजी। अब ये बॉक्स तो हमारा एम्प्टी था, खाली था, खोखला था, कोई टेंशन वाली, खोखले की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर कुछ सामान रखा भी हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमसे कहा खाली वाले का बताइए कि भैया कितना वेट होगा, ठीक है। अब वेट जो होगा इसमें वो किसकी वजह से होगा, आयरन की वजह से, आयरन की वजह से होगा। तो आयरन का हमें निकालना पड़ेगा पहले वॉल्यूम, और जो कि हमने कर रखा है, अभी तो करा, ये देखिए आयरन का हमने वॉल्यूम निकाल दिया। अब हमारा जो टारगेट रहेगा क्या रहेगा, इसका वेट निकालना होगा, मतलब ग्राम में कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं, ठीक है। अब ग्राम में कन्वर्ट करना है मतलब केजी में कन्वर्ट करना है, ग्राम में वैल्यू दे ही रखा है। अब आपसे यहाँ पे इन्होंने पहले क्या रखा है, हमारे पास जो वैल्यू आई है वो देख लीजिए 3,960 सेंटीमीटर क्यूब आया है, और आपके पास गिवन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना है, आपके पास 15 ग्राम है, 15 ग्राम है। अब एक बात बताइए आपको, मैं सिंपल सा बताता हूँ। एक अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर ये मार्कर जो है वो लेट से 30 रुपीज़ का है, तो 3 मार्कर के कॉस्ट कितने होंगे, आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 रुपीज़ बता देंगे आप। सेम कहानी यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास दे रखा है वो 15 ग्राम दिया हुआ है। सो वेट बेसिकली वेट ऑफ, है ना, वेट ऑफ 3960 सेंटीमीटर क्यूब का कितना हो जाएगा बताइए, मल्टीप्लाई कर देंगे आप, समझ में आती है ना बात। तो ये आ जाएगा 3960 और मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, तो इतना ग्राम्स में ये आंसर आ जाएगा। बट हमें किस में पूछा गया है, केजी में। तो ये जो भी आएगा उसको हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ये आंसर केजी में आ जाएगा और कुछ नहीं। बस हमें इसको सॉल्व करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें इसको सॉल्व करना है और हमारा काम हुआ पड़ा है, हो गया क्वेश्चन। समझ में आती है ना बात। तो फटाफट मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर ही देता हूँ, है ना, ताकि कोई डाउट ना रहे। 3960 और मल्टीप्लाई कर दीजिए आपके पास 15 से। जो भी आता है उसको मैंने डिवाइड कर दिया 1000 से, तो मेरे पास आ जाता है 59.4, है ना, 59.4 केजी। बताइए किसी तरह की यहाँ तक कोई प्रॉब्लम भाई नहीं ना, ठीक है ना। आपको केजी और ग्राम में तो कन्वर्जन मालूम है ना कि 1 kg = 1000 ग्राम, है ना। तो वहाँ से 1 ग्राम का निकालेंगे तो 1/1000, इसलिए 1000 से डिवाइड करा ताकि केजी में आ जाए। गॉट इट। चलिए अब इतना थोड़ा सा मैंने टाइम ले लिया इसको समझाने में, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आते हैं, है ना। और अगर आपको आ गया समझ में तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथ ही अगर आप चैनल पे नए स्टूडेंट हैं और अगर आप इस वाले वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ चुकी होगी चीज़ें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और साथ ही एटलीस्ट जिसका डाउट था वो तो यार जरूर ही, उनका तो मतलब फ़र्ज बनता है कि वीडियो को शेयर करना है और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके कहीं ना कहीं मेरे लिए बेनिफिशियल साबित होना है, ठीक है। चलिए नहीं भी इतना कुछ करना है तो आप आराम से वीडियो देखिए, बिंदास रहिए, टेंशन लेने की कोई जरूरत वाली बात नहीं। चलिए अब ये जो हमने करा है वो है आपके पास पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन किया हमने, हमारे पास जो डाउट में आए हुए हैं वो 2 क्वेश्चन हैं। तो चलिए आगे की बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। और कहीं ना कहीं हमारे पास जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसमें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझा ना ये वाला, अब ये सेकंड वाला चुटकी में कर देंगे। देखिए आपको मैं समझाता हूँ कैसे। कहते हैं द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब आपको सरफेस एरिया गिवन है। अब सरफेस एरिया किसका गिवन है, क्यूब का। अब बात आती है उसमें 2 होते थे, एक लेटरल सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया। आप कौन सा लगाएं, जब आपके पास स्पेशली मेंशन होता है तभी आप लेटरल सरफेस एरिया का लगाते हैं, अदरवाइज आप हमेशा टोटल का लगाते हैं। क्यूब को आप परफेक्ट मानकर चलते हैं, पूरा का पूरा जितने भी 6 फेस होते हैं सबको लेकर चलते हैं आप, ठीक है ना। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो कितना होता है 6a²। और आपको यहाँ a क्या है आपके पास, एज है ना। 1 नंबर में आपके पास लेंथ ऑफ एज ही पूछा हुआ है, एज बोले तो साइड, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास डायमेंशन की बात करते हैं 6a²। सरफेस एरिया आपके पास गिवन है कितना है
1536 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ए की वैल्यू जो भी आएगी सेंटीमीटर में, 6 उधर भेज दिए डिवाइड में, क्योंकि हमें ए की ज़रूरत है, बिकॉज ए इज़ द एज जो हमें फाइंड आउट करनी है। 6 डिवाइड में भेजेंगे तो 15, 136 डिवाइडेड बाई 6 कैंसिल कीजिए, 6 दूना 12 है ना, 6 पचे 30, 6 छक 36, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 256 आया। 256 को आप लिख दीजिए 16 का स्क्वायर, है ना। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इधर भी स्क्वायर था इधर भी स्क्वायर था, जब पावर सेम होते हैं ना एक्सपोनेंट तो बेस सेम होते हैं, तो ए की वैल्यू 16 आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर आ जाएगी, खत्म बात। तो एज जो था, जो लेंथ था साइड था ना, वो कितना आ गया आपके पास 16 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड नेक्स्ट वन, वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम नहीं मालूम है ना, वॉल्यूम देख लीजिए, ये पहला पार्ट हो चुका है आपके पास। दूसरा पार्ट है आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए का क्यूब होता है, बोले तो एज का क्यूब होता है, साइड का क्यूब होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास 16 मल्टीप्लाई 16 है ना, 4096 होता है मोस्ट प्रोबेबली इसका, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 16 मल्टीप्लाई 16 4096, यस। तो 4096 सेंटीमीटर क्यूब में लिखना है, क्योंकि आपके बार हमने क्या निकाला, वॉल्यूम निकाला है। बस हो गया, ये क्वेश्चन हो चुका है आपके पास, ये क्वेश्चन तैयार है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। पता यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट के पास, और जो थर्ड पार्ट है वो ठीक अभी जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया उसी कंसेप्ट को प्रवेश से देखिए। इसमें कहा जाता है वॉल्यूम ऑफ इट्स मटेरियल हुज थिकनेस इज 5 mm। अब फिर से मटेरियल का पूछ रहा है आपसे, तो आपके पास अब की बार क्यूब है, अब की बार क्या आपके पास क्यूब है, और क्यूब का क्या पूछा आपके पास, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल मतलब ये जो थिकनेस वाली चीज़ें होती है ना, थिकनेस वाली चीज़ें आ जाती है। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल जब बात करी जाती है ना मटेरियल की, तो उस केस में आपके पास थिकनेस वाली चीज़ें आ जाती हैं, थिकनेस वाली चीज़ें आ जाती है और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो चलिए थिकनेस वाली ला दिया, ये जो थिकनेस है इनकी वो कितनी है आपके पास 5 mm है, और क्योंकि आपके पास सारे इन्फॉर्मेशन जो आ रहे हैं वो सेंटीमीटर में आ रहे हैं, तो इसको भी हमने सेंटीमीटर में कर लेना है। तो इसको आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, 5/10 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो बोले तो 0.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। बात देखिए, तो जो थिकनेस की बात कर रहे थे हम, थिकनेस वो कितनी निकल कर आए आपके पास 0.5 सेंटीमीटर। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए आगे की बात करते हैं हम। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ मटेरियल हुज थिकनेस इज 5 mm आ गया, 0.5 सेंटीमीटर आ चुका है, ठीक है। चलिए अब बात आती है कि हम इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। फिर से वही एक्सटर्नल में से माइनस कर देंगे इंटरनल, आउटर में से माइनस कर देंगे इनर। तो आउटर वाले के लिए तो बड़ा वाला ए मान लेता हूँ, और छोटे के लिए ए मान लेता हूँ, क्योंकि इसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट तो है ही नहीं, सिर्फ एज होते हैं। तो बड़ा वाला ए कितना है, बड़ा वाला ए जितना निकला होता है ना, जी ये निकला हुआ ना कितना, ए वाला 16 उतना ही है। तो इसको कैपिटल मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, आउटर वाला है ना, आउटर मान लेते हैं, और ये वाला आपके पास इनर वाले आएंगे। क्योंकि मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम निकाल लूँगा पूरा को सॉलिड मान के, बिल्कुल बड़े वाले के बाहर से, और उसके बाद अंदर जो हॉलो वाला पार्ट होगा उसको हटा दूंगा। क्या बचा, मटेरियल बचा, जिस चीज़ से ये बना हुआ है, खत्म बात। समझ में आते हैं बात। चलिए अब छोटा वाला निकालेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, थिकनेस माइनस कर दीजिए दोनों साइड से, इधर से 0.5 कम कर दीजिए, इधर से 0.5 कर दीजिए, हर तरफ से वही होगा, है ना, सबको सेम रहता है इसका। तो 16 में से माइनस कर दीजिए 0.5 एक साइड से, और दूसरे साइड से भी मान लीजिए अगर ये लेता हूँ तो इधर से 0.5 इधर से 0.5 कम कर दीजिए, और प्लस का 0.5। तो ए कितना आ गया, 16 में से माइनस कर दीजिए 0.5 1 आ जाता है, ऐड करने पर 1 आ जाता है। कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर आ गया। अब बड़ा वाला ये पता है, छोटा वाला ये पता है। अब क्या निकालिएगा, अब क्या निकाल दीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, है ना, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकाल दीजिए। तो वो कितना आएगा, ए का क्यूब माइनस ए का क्यूब, बोले तो बड़ा वाला ए का क्यूब माइनस छोटा वाला ए का क्यूब, आउटर माइनस इनर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से बड़ा वाला ए का क्यूब आ जाएगा, तो कितना है 16, तो 16 का क्यूब माइनस छोटा वाला ए का करेंगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास 15, है ना, 15 का क्यूब आ जाएगा। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक क्लियर होती है, ठीक है। चलिए तो 16 का तभी बताया था 4096 होता है, माइनस का 15 का कितना होता है 3375 3375 ऐसे कुछ आता है। तो 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15 3375 बिल्कुल सही। तो कन्फर्मेशन जरूरी है, वो कर लिया मैंने। अब माइनस कर देते हैं यहाँ पे 4096 में से 3375 माइनस कर दीजिए, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ से 2 बचा, और यहाँ से 10 में से 3 गया, 7 बचा, 0 बचा, 721। तो 721 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो उसका मटेरियल का वॉल्यूम निकल कर आया। वैसे अगर आप नोटिस करें, चीज़ों को समझने की जरूरत है और कुछ नहीं। अगर हमने बाहर तक का वॉल्यूम निकाला पूरा बाहर से, तब तो आया 4096 4096,
और जब अंदर का खोखला था, जो हॉलो वाला पोर्शन है अंदर, तो ऑफकोर्स कम होने वाला है। देखिए कम आया 3375। अच्छा, बाहर वाले में से पूरे में से सिर्फ हॉलो हॉलो को माइनस करेंगे, मटेरियल जो सीट्स लगे होंगे इसको बनाने में वो तो वैसे भी कम होंगे, तो 721 आया माइनस करके, खत्म बात। यही चीज़ आपको यहाँ पे निकालना था। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई? तो यहाँ पे आपको मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है ना, और 25 मिनट्स भी ले लिया आपके, बट ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आप इस टाइप से अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हैं तो आगे आने वाले जो एक्सरसाइज होंगे, जो 10th क्लास के क्वेश्चन होंगे, उसको आप चुटकी में कर देंगे, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों की तरफ से जो मुझे सपोर्ट चाहिए वो बस यही है, शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, प्यार दिखाते रहिए, और कुछ नहीं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।